नमस्कार, आपका स्वागत है। यह एक अधिक स्पष्टीकरण वीडियो है। जब आप पीएचपी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपका सामना कुछ आम एरर्स से हो सकता है। मैं उनके बारे में बताऊंगा। उनमें से अधिकतर स्वव्याख्यात्मक होती हैं। मैं कहना चाहूँगा कि 50% एरर्स जिनसे आपका सामना होता है तब होती हैं जब आप गलती से कुछ टाइप कर देते हैं और ध्यान नहीं देते, या आप कुछ छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। ऐसी गलतियां सभी करते हैं। अर्धविराम छोड़ना या एक अतिरिक्त कोष्ठक जोड़ना या इसी प्रकार के कुछ। अब मैंने यहाँ पर कुछ पेज बनाए हैं। यह कुछ एरर्स हैं जिनसे आपका सामना संभव है। यहाँ और भी है। यह सूची संपूर्ण नहीं है, यह केवल कुछ मूल तत्व समाविष्ट करता है। आपको प्रत्येक एरर एक एक करके समझाने के लिए मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट एडिटर तैयार है। अतः पहला जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वह HTML है। मैंने यहाँ पर काफी HTML का उपयोग अपने echo कमांड में किया है। यदि मैं इस पेज को यहाँ रन करता हूँ, हमें यहाँ पर यह एरर मिलती है। यह पार्स एरर कह रहा है और हमें यह सूचना यहाँ पर मिल रही है। वस्तुतः आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अल्पविराम या फिर अर्धविराम अपेक्षित है। यह हमें एक लाइन संख्या देता है। अतः जब हमें इनमें से कोई एक पार्स एरर मिलती है, यह हमेशा ही एक लाइन संख्या देगा। यह यहाँ पर लाइन 5 दिखा रहा है। अतः यदि हम नीचे लाइन 5 पर आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइन 5 कॉलम 19 हमें सारी सूचना मिल गई है। लाइन 5 यहाँ पर है। अब यहाँ पर दृष्टिगत रूप से यह गलत नहीं है। पीएचपी जिस तरह से echo कमांड का अर्थ लगाता है वह यह है कि हमें शुरुआती स्थान हमारे डबल कोट्स यहाँ पर मिल गए हैं और अंत यहाँ पर। अतः यह आरंभ होगा और यह अंत। वस्तुतः अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्योंकि हम HTML लागू कर रहे हैं, हम इसके बीच में डबल कोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि echo कमांड को यहाँ से शुरू और यहाँ पर अंत समझ लिया जाएगा। मेरे ख्याल से मैं यह मेरे echo फंक्शन के ट्यूटोरियल में समझा चुका हूँ। अच्छा, हमें इस लाइन में एरर मिलने का कारण यह है क्योंकि यह डबल कोट्स की पहली उपस्थिति है जहाँ इसे नहीं होना चाहिए। अब तकनीकी रूप से पीएचपी ने इसे नहीं लिया, अतः यह यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अर्धविराम की अपेक्षा करने के बारे में यहाँ कह रहा था कि जब हम echo का अंत करते हैं हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अतः यह इसके लिए जो देख रहा था यहाँ पर है, किंतु तब इसके बाद भी यह बिल्कुल निरर्थक बन जाता है। अतः हमें क्या करने की जरूरत है कि इसके बदले हम अपने सिंगल कोटेशन मार्क्स का प्रयोग करें। अब यदि मैं इसे सेव करता हूँ, हमें अब लाइन 6 पर एक एरर मिलेगी क्योंकि एरर इसके नीचे आ गई है। यह 6 में बदल गया। देखिए, आप जानते हैं कि लाइन 6 पर या लाइन 6 के नजदीक आपको कुछ बदलने की आवश्यकता है। आप कुछ और अन्य देखेंगे जो हम कर रहे हैं। कुछ वास्तविक लाइन एरर नहीं दे रहे हैं और आपको यह मिला। अतः आपको अपना HTML कोड रन करने के बाद यह मिला। स्पष्टतः यहाँ पर व्यावहारिकता नहीं है, किंतु हमने इसको कर लिया है। अच्छा, तो मैं दूसरा अर्धविराम करने जा रहा हूँ। यह एक दूसरी सामान्य एरर है। हम यहाँ पर वापस जाते हैं और सेमीकोलन पर क्लिक करते हैं। हमें यहाँ पर एक पार्स एरर एक्सपेक्टिंग अ सेमीकोलन मिली है। अब हम अर्धविराम की आशा क्यों कर रहे हैं? यह कोड ठीक दिख रहा है। हमें यहाँ पर एलेक्स के साथ एक वेरिएबल मिला है। हमारे पास यहाँ पर एलेक्स के साथ एक अन्य वेरिएबल है। हम इन वेरिएबल्स की तुलना कर रहे हैं। हमें इसके अंदर 2 बराबर चिन्हों की आवश्यकता है। यदि यह शर्त सही है, हम यह सूचना echo करेंगे। अब यदि हम यहाँ जाते हैं लाइन नंबर 9, तो सचमुच में यह एक बहुत ही सरल कोड है। यदि यह थोड़ा ज्यादा जटिल होता, आप लाइन 9 पर आते, किंतु वास्तव में यह लाइन 9 है। अब इसको देखकर कह सकते हैं कि यहाँ लाइन 9 में कुछ भी गलत नहीं है, किंतु किसी तरह इस लाइन में कुछ न कुछ तो गलत है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पीएचपी जिस तरह से पेजों का अर्थ लगाता है वह एक लाइन के आधार पर है। अतः जो कोड हमने यहाँ देखा है वह उसी के समान है। यह वास्तव में कंपाइल होगा और कार्य करेगा, किंतु यह यहाँ पर नीचे है और यह इसी तरह यहाँ ऊपर है। हम अभी भी इसके बाद अर्धविराम की अपेक्षा कर रहे हैं। यदि हम यह करते हैं, यह अभी एक मान्य कोड होगा। अतः मैंने वहां पर एक अर्धविराम जोड़ दिया है, जबकि अगर आप देखें तो इसे यहाँ पर होना चाहिए। हम इसे यहाँ नीचे ला सकते हैं। अतः मैं इसे अभी फिर से रन करता हूँ, तो हमने कर लिया। अतः हमें एक सफल पेज मिल गया। स्पष्टतः
यदि मैं इसे यहाँ ऊपर रखूँ तो यह भी एक मान्य कोड होगा जैसा कि वह होना चाहिए। अतः php इस आधार पर कार्य नहीं करता कि इस लाइन पर यहाँ एक एरर है। यह सामान्यतः यह बताता है कि वर्तमान लाइन रन नहीं हो सकती क्योंकि पिछली लाइन में एक एरर है। अतः अर्धविराम के बिना इस लाइन पर इस एरर की वजह से यह लाइन नहीं रन हो सकती। इसलिए यह लाइन 9 पर एक एरर के रूप में वापस मिली है। आप यह यहाँ देख सकते हैं। अतः यह दो मूल एरर्स हैं जिनको हमने समाविष्ट किया। यदि कभी आपको ऐसी कोई चीज मिलती है तो केवल जांचें, और अनिवार्य नहीं है कि जिस लाइन पर एरर मिली है उसी को जांचें। पीछे जांचें, आगे जांचें, नहीं आगे नहीं किंतु पीछे जांचें और देखिए यदि आप कुछ ठीक कर सकते हो। यदि आपको करना पड़े तो पूर्णतः प्रत्येक अक्षर का पर्यवेक्षण कीजिए। मुझे लोगों से काफी ईमेल्स मिले हैं जिन्होंने इस तरह की गलतियां की हैं और मुझे लोगों की सहायता करने में कोई हर्ज नहीं है। बेझिझक पूछिए, किंतु यह सुनिश्चित कर लें कि आप अपना कार्य मुझे भेजने से पहले 1, 2 बल्कि 3 बार जांच लें। अच्छा, अतः अगले भाग में हम बचे हुए एरर पेजों के बारे में जानेंगे। जल्द ही मुलाकात होगी। मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।